my very dear friend Menka actually introduced me to this journey. Not really introduced, she just sent me a message about an event that was happening here. That was the first event that Ananda Ludhiana had organized here in Omax. So it was a 1.5 hour event, and when I came here, that was my first connect that started to establish, and then there was no going back. मेरे को याद है मैं एक टॉक के लिए किसी स्कूल में गई थी, तो वहाँ पर मुझे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी गिफ्ट करी गई थी. सो वहाँ से मैंने जब पढ़ना शुरू किया, एक सीकिंग थी ऑलरेडी, कुछ ढूंढ रही थी, कुछ इनकम्प्लीट लग रहा था, जबकि अपने प्रोफेशन में भी सेटल थी, फैमिली लाइफ में भी सेटल थी. फिर जब बुक पढ़ी तो क्रिया योगा के बारे में पढ़ा, परमहंस योगानंदा जी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ा. वो जो एक कश्मकश और एक रेस्टलेसनेस थी, उसमें एक स्थिरता आ गई है. एंड एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो हम आई थिंक सबके माइंड में कभी ना कभी आता है, दैट वी आर सीकिंग समथिंग विच इज़ ऑन द आउटसाइड. वो टर्न करके मुझे लगा एवरीथिंग दैट यू आर सीकिंग इज़ विद इन. See, for me, it has been very simple. This path of Kriya Yoga, my association with Ananda, and me becoming the disciple of Paramahansa Yogananda ji has made me fall in love with God. This love that was always there, but I was not giving it any importance, or I was not really doing anything to nurture it. So this love that I have found here, there's nothing compared to it. There is this centeredness, there is this स्थिरता. ऐसा लगता है घर आ गए, घर वापसी हो गई. But yes, of course, the peace and calmness that has come in, many things which used to be very stressful and made me anxious before, they just touch and go. And then most of it that I remember, that whenever I am in trouble, or even when I'm not in trouble, my life is surrendered to Him. So this surrender just sums it all up. मेरे हस्बैंड इस फील्ड में काफ़ी टाइम से थे, तो एक बार वो जा रहे थे तो उन्होंने बैनर लगा देखा कि आनंदा का बैनर है, तो उन्होंने वहाँ से उनको पता चला कि ऐसे करके वहाँ पे मेडिटेशन का स्पिरिचुअल फेयर वर्क के बारे में पता चला. तो उन्होंने स्पिरिचुअल फेयर तो अकेले अटेंड करा था. तो नेक्स्ट टाइम जब कोर्स स्टार्ट हुआ तो मीन्स मेरे को फर्स्ट टाइम यहाँ पे लेके आए. तो जब मैंने फर्स्ट क्लास अटेंड करी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. तो मुझे मतलब कि उस टाइम ये फील हुआ कि पता नहीं मुझे क्या मिल गया. मीन्स मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी. मैंने बोला आप मेरे को सही जगह पे लेके आए, कि हमेशा कहती थी कुछ नहीं करते, पर जो आज मेरे लिए कर दिया, मतलब कि बहुत मीन्स बहुत ज़्यादा. सर अप्रॉक्सीमेटली 5-6 ईयर्स बैक मेरे एक दोस्त ਸੀਗੇ ਜੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ. ਨਾਓ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਗਿਫਟ ਕਰਨ ਤੇ ਜੀ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ. ਵੰਸ ਉਰੇ ਆਨੰਦਾ ਨੇ ਜੀ ਕਾਰਨੀਵਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ 2025 ਦੇ ਅੰਦਰ. ਫੁੱਲਾਵਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਓਮੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ. ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ. ਓਕੇ ਜੀ. ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਯੋਗ ਲਈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ. ਓਕੇ. मैं उत्थे पहुँचा तो मेरी इन्ना करनी जर्नी स्टार्ट हुई. मेरे को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लगा. तो यहाँ पे आके मैम के थ्रू, सर के थ्रू ये पता चला कुछ नहीं करना, अपनी लाइफ बिल्कुल सिंपल रखो, ज़िंदगी के सिंपल रूल हैं उनको फॉलो करो, यम नियम जो भी है वो फॉलो करो, कुछ नहीं, किसी चीज़ से डर ही नहीं लगता. अब ये ज़िंदगी ये सिंपल होगी, जो हुआ चाहे अच्छा हुआ बुरा हुआ, सब कुछ उसकी मर्जी का ही है. अब उसकी मर्जी में खुशी होने लगी है. अब कोई दुख है सुख है मुझे फील ही नहीं होता. मुझे ये नहीं होता कि ये चीज़ लेनी है नहीं लेनी, कुछ नहीं फील होता है ठीक है नहीं है तो ना सी. लाइफ मैम और सर ने लाइफ बहुत सिंपल कर दी है. सो एक बारी मैं ऋषिकेश गया ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬੁੱਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ. ਸੋ ਆਈ ਬੌਟ ਦ ਬੁੱਕ then what happened is one of my very dear friends, so she said तुम ABCD कब तक करोगे, तो PhD करो, do Kriya Yoga. So one fine day I get this message on Instagram. So Instagram में जब मैसेज आया, just clicked on it
and it was auto filled, and it just went through. And I don't know when the fair came, so I joined. And I think after I joined Ananda Sangha, what solidified what I had learned earlier was, earlier when I was doing meditation, I was maybe drifting off, and also sometimes most of the times I was sleeping it off, actually, if you ask me. Believe you me, the moment I went through Ananda Sangha, and the way they, in a systematic manner, they are teaching the the meditation technique, not even one day I have ever yawned, I have ever felt sleepy. एक्चुअली सर मैं ना एक बुक बफ्स ग्रुप का पार्ट था लुधियाना में, और हम वहाँ पे ना हमारे रीडिंग सेशन होते थे। हाँ, तो हमने वैसे ही एक ना हमारी मतलब हर वीकली हमें एक बुक दी जाती थी, और उस बुक के ऊपर हमारी डिस्कशन होती थी, हमारा टॉपिक होता था वो। और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है ना, हमने डिसाइड की कि हम नेक्स्ट वीक उसको रीड करेंगे। और उसी हफ्ते में इनका इवेंट था आनंदा लुधियाना का, और उसके बारे में मुझे पता चला मेरे दोस्तों के जरिए, और मैंने इवेंट अटेंड किया। वहाँ से मुझे बुक प्रोवाइड की गई, मैंने बुक रिसीव की वहाँ से, और मैंने वो रीड की और मेरे को अच्छी लगी, तो मैं आनंदा से जुड़ गया। ओके, राइट। उसके बाद मैंने मेडिटेशन की टेक्निक सीखी, क्रिया मैंने अपनी लाइफ में अडॉप्ट की, ओके, फॉर द सेक ऑफ गुरु। राइट। और उससे मेरे को ये हेल्प मिली कि मेरी लाइफ में क्लैरिटी आ गई ज़्यादा, और लाइक कोई भी काम करना होता है तो कोई भी काम के लिए ना मुझे एक मतलब कॉन्फिडेंस मिल जाता है उस क्रिया के बाद। ओके, एक लाइफ का विजन क्लियर हो गया कि करना क्या लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो ना, उस पर मतलब कंट्रोल आ गया एक। ओके, आगे किस तरीके से टैकल करनी, चाहे कोई भी हैप्पी सिचुएशन है, चाहे कोई भी बैड सिचुएशन है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसकी पावर आ गई। मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जो बुक थी वो मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड की थी। ओके, सबसे पहले मुझे महाअवतार बाबा जी की बुक रेकमेंड की थी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये बुक रीड करोगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा योगिस के बारे में और क्रिया के बारे में पता लगेगा। तो जब मैंने ये बुक स्टार्ट की, उसके बाद मुझे क्रिया के बारे में पता लगा। मैं सर लास्ट ईयर जो स्पिरिचुअल फेयर ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੈਟ ਗੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਲਾਈਫ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਟ ਜੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ स्ट्रगल वाली लाइफ है, ਹੁਣ नहीं वो है, ਹੁਣ है भी लाइफ बड़ी ईजी है। क्रिया लेने के बाद खुद पे वर्क ज़्यादा करने लगी हूँ, और मुझे गुरु जी से प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा मिली है, जो मुझे फील होती थी कि आई एम नॉट प्रोटेक्टेड। तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मुझे प्रोटेक्शंस उनकी पता लगी एज अ ड्रीम्स में भी। तो 2 साल पहले मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड ने मुझे गाइड किया टू ज्वाइन दी आनंदा मेडिटेशन सेंटर लुधियाना। तो यहाँ ज्वाइन करने के बाद मैंने 1 साल पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स किया। मुझे अब लगता है मैं सही जगह आ रहा हूँ। एक तो सबसे बड़ा है जी, सपोज़ मैं मतलब मैं क्या, सारे बंदे ये कंटिन्यूस फियर में जीते हैं जी। एक फियर रहता है कल को क्या होगा, ये होगा, वो नहीं होगा। मुझे लगता है मेरा 95% वो फियर ख़त्म हो गया। फियर के साथ साथ स्ट्रेस भी ख़त्म हो गया। और अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो अब मैं थोड़ा ज़्यादा पीसफुल हूँ, थोड़ा ज़्यादा जॉयफुल हूँ। ओके, और मुझे लगता है, अब मेरे को लगता है मैं लाइफ अब जी रहा हूँ। Make me the sea, oh make me the sea. Make me the sea, oh make me the sea. Wave of the sea.